हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसे कि मेरा प्रश्न है कि यदि किसी संख्या के 3 गुने और 7 गुने का अंतर कितना है 36 है, तो वह संख्या क्या होगी। क्लियर है। तो मान लेते हैं हम लोग इस प्रश्न में क्या वो संख्या उन्हें मान लेते हैं कितना x। संख्या क्या आपका x। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्या के 3 गुने और 7 गुने का अंतर। तो भैया x का करते हैं 3 गुना, तो x का 3 गुना कितना होगा हम लोग का 3x हो जाएगा हमारा, होगा ना। और क्या है 7 गुना, यानी कि यहाँ पे कितना हुआ 7 गुना यानी कि 7x। अब बोल रहा है कि दोनों का बीच का अंतर कितना आपका 36 दिया हुआ है हमारा, यानी कि 7x माइनस का 3x करेंगे हम लोग, बड़े वाले में से छोटे लोग माइनस करते हैं हमेशा, तो कितना होगा हम लोग का 4x होगा हमारा। ठीक है, यही तो हमारा अंतर हुआ। 3 गुना कितना होगा 3x और 7 गुना 7x। हम दोनों का बात करेंगे अंतर का, तो 4x का अंतर है। अब सवाल में स्पष्ट कह रहा है कि दोनों संख्याओं के 3 गुने और 7 गुने का अंतर जो आपका 36 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4x इक्वल टू कितना हो गया आपका 36 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू कितना आएगा हम लोग का 36। ये 4 क्या मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो क्या होगा डिवीजन में, यानी कि भाग में। 4 नवा कितना होगा आपका 36। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना निकल गया 9। तो हम कह सकते हैं वो संख्या क्या होगी हम लोग का 9 हो जाएगी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे चेक कर लेते हैं हम लोग। x का वैल्यू हम लोग किया 9, बोल रहा है 9 का 3 गुना, तो 9 का 3 गुना यानी कि 9 गुना में 3 करेंगे, बराबर में कितना होगा 27 हो जाएगा हमारा। फिर बोल रहा है कि संख्या का 7 गुना यानी कि 63, 9 सत्ते कितना हुआ 63। दोनों का बीच का अंतर 36 होना चाहिए, तो घटा के आप देख सकते हैं कितना 63 माइनस का करेंगे 27, तो 13 में से 7 घटाएंगे कितना होगा 6, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 3। देखिए तो पूरा गया हमारा आंसर 36, यानी कि हमारा प्रश्न क्या होगा, प्रश्न का आंसर क्या होगा 9। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं हम अगले प्रश्न में। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 200 तक कितनी संख्या हैं जो 2 और 3 दोनों से क्या विभाज्य है। ये जो प्रश्न आपका आरआरबी 2012 का प्रश्न पूछा गया है, सेम प्रश्न। ठीक है, तो क्या बोला 200 तक कितनी संख्या है 2 और 3 से क्या विभाज्य है। जहाँ भी आपको 2 और 3 से विभाज्य होने की बात करेगा तो आपके ध्यान में आता होगा 6 का विभाज्यता का नियम। 6 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि जो संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लगेगा वो संख्या से क्या उस संख्या में 6 से पूर्णतः पूरा भाग लगेगा। ये तो कहता है 2 से 6 का, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है। तो भाई 2 और 3 का हम करेंगे एलसीएम, तो कितना होगा 2 3 6। क्लियर है। हमने क्या बोला 6 का जो विभाज्यता का नियम होता है वो होता है कि जो संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी वही संख्या 6 से भी कटेगी। यही तो कहता है। और साफ साफ बोल रहा है कि 200 तक कितनी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से कटेगी, यानी कि 2 और 3 से कटने का मतलब 6 से हमारा कटना चाहिए। अब भैया करना क्या आपको 6 से भाग करने किसमें आपको 200 में, तो कितना होगा 6 कितने होते हैं आपका 18, फिर बचेगा 2, फिर 0, 6 कितना होगा आपका 18, फिर बचेगा 2। ठीक है, यानी कि 200 तक में आपका टोटल 33 संख्या ऐसा होगा जो कि आपका 6 से कटेगा। अदरवाइज 2 क्या बच गया आपका शेष। हमको इससे खास मतलब नहीं है क्योंकि 6 से नहीं कटेगा हमारा, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा 33 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिएगा अगला प्रश्न है कि यदि a प्लस बी इक्वल टू 96 है 96 है, तो नहीं यहाँ पे तथा a आधा है b का। a जो है b का क्या है आधा है। तो पूछ रहा है कि b का मान क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे लेते हम लोग क्या a, यहाँ पे लेते हम लोग क्या b। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि a जो है आपका a b का आधा है। मान लीजिए b अगर आपका 2 है, b क्या आपका 2 है, तो इसका आधा क्या होगा a होगा, यानी कि b की a क्या होगा हम लोग का 1 होगा। अगर 2 हमारा 4 होगा तो a क्या होगा 2 होगा, ये होगा 6 तो ये क्या होगा 3 होगा। क्लियर है। a क्या है b का आधा है। अब बोल रहा है सवाल में a प्लस b का वैल्यू कितना है 96 है, यानी कि 96 है। क्या बोल रहा है a प्लस
बी इक्वल टू कितना दिया आपका 96 दिया हुआ है। हमको यहाँ से क्या दिख रहा है कि ए प्लस बी का मान अगर हम यहाँ पे देखें ए प्लस का बी का मान तो 3 हमको दिखाई दे रहा है। तो करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली इसमें 3 से आपको भाग करने हैं, 1 प्लस 2 का संख्या से भाग करने हैं। 3 से करिएगा भाग कितना होगा आप लोग का 32 हो जाएगा, 3 तिया 9 3 दूनी 6। क्लियर है। अब क्या कीजिएगा 32 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 32 से हम कितना होगा आपका 32 हो जाएगा, 32 गुना में 2 कीजिए कितना होगा 64 हो जाएगा। देखिए तो b का वैल्यू निकल गया 64, a का वैल्यू 32, एक क्या हुआ b का आधा हो गया, दोनों का आप जोड़िएगा तो कितना हुआ 96 हो जाएगा। तो हमारा b का वैल्यू कितना हुआ 64, हमारा सही आंसर हो जाएगा, यही क्या आंसर हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने में बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आता होगा कि हमने 2 माना है 1 माना है, कोई बच्चा बोलेगा नहीं हम 4 और 1 2 मान के चले, यानी कि a और b का मान, कोई बोलेगा हम 4 मानेंगे, भाई चलो 4 मानते हैं, इसका आधा करो कितना होगा 2 होगा। ठीक है। अब a प्लस बी का मान कितना दिया था आपको 96, तो 96 में करने क्या है इन दोनों के योगफल से भाग, यानी कि 2 प्लस 4 कितने होते हैं 6, 6 से करना है भाग, तो 6 से भाग कीजिएगा 6 कम 6, 6 कम 6 कितना बचेगा 3, और 3 पे 6 36, यानी कि 6 छक्के 36, 16 निकल गया। फिर क्या करेंगे 16 से इसके रेशियो में करेंगे गुना, 16 दूनी कितना होता है आपका 32 हो जाएगा हमारा, फिर 16 जो कितना होगा 64। देखिए तो फिर भी हमारा कितना निकलेगा बी का मान 64 ही निकलेगा। यानी कि आप यहाँ पे 4 लो 6 लो 5 लो कुछ भी लो, अगर इसकी आधा ये लिए हैं, ठीक है, इसको आधा करना है क्योंकि स्पष्ट बोला सवाल में आधा, कोई भी रेशियो लो आप, इसका आंसर कितना होगा हर हालत में 64 ही आएगा बी का मान, और ए का मान 32 ही आएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि यदि a प्लस बी का मान 112 है, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू कितना है आपका 12, 112 है, a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया आपका 112 दिया हुआ है। ठीक है। फिर बोल रहा है सवाल में यदि a का मान b का 3 गुना है तो b का मान क्या होगा। क्या बोल रहा है a का मान जो है b का 3 गुना है, यानी कि a रेशियो b लिखेंगे हम लोग। ठीक है। अब सवाल में बोल रहा है कि a का जो भी मान होगा b का क्या होगा 3 गुना होगा। मान लीजिए a का मान b का 3 गुना है, यानी कि a का मान जो भी होगा आपका, b का मान मानते हैं कितना हम लोग, मान लेते हैं b का मान 1, b का मान मानते हैं कितना 1, इसका 3 गुना कितना होगा हम लोग का 3 यहाँ पर हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा 3। देखिए आप रेशियो कुछ भी मानो, चाहते हैं यहाँ पर 2 मानो, अगर 2 मानिएगा 3 गुना कितना होगा 6, 3 मानिएगा तो कितना होगा 9, 4 मानिए कितना होगा 12। आप कुछ भी रेशियो मानिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। आंसर आपका सेम आने वाला है। तो हमने क्या किया b का मान 1 माना और इसका 3 गुना क्या किया मैंने a का मान लिया। अब सवाल में क्या बोल रहा है a प्लस b का मान दिया है 112, तो सिंपली करना है 112 बटे में इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा 4, 4 से करिए भाग, 4 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा 4 दूनी 8, बचे कितना 2, 3 बचेगा, 3 पर 2 कितना था 32, फिर 4 8 कितना होगा 32। अब हमने क्या बोला था कि इस वाले संख्या से इस वाले संख्या के रेशियो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 28 गुने में 3 करेंगे कितना होगा आपका 84, 84, 28 गुने में हम बात करेंगे 1 करेंगे तो कितना होगा 28 हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो a का मान पूछ रहा है, सॉरी b का मान पूछ रहा है, तो b का मान कितना निकल गया हम लोग का, b का मान 28 निकल जाएगा हमारा, b का मान 28, और a का मान पूछेगा तो 84, 84 बोलेंगे। देखिए अगर दोनों को हम जोड़ते हैं 8 4 हो जाएगा कितना आपका 12 का 2 हासिल बचेगा 1, 8 2 10 1 11। देखिए तो दोनों के जोड़ने के बाद कितना हो गया हम लोग का 112 पूर गया, और 28 का 3 गुना क्या होता है हम लोग का 84 होता है, ये भी हमारा पूर गया। क्लियर है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है कि यदि 2 संख्या a प्लस बी इक्वल टू 72 है तथा b का मान a से 2 गुना है तो a का मान क्या होगा। देखिएगा ध्यान समझेंगे हम लोग, क्या बोल रहा है आपका a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया आपका 72 दिया हुआ है। सवाल में बोल रहा है कि b का मान जो भी होगा a से क्या होगा 2 गुना है, यानी कि यहाँ पर लिखना है a रेशियो, यहाँ पर लिखना है आपको b। a का मान जो भी होगा इसका मान से क्या होगा b का मान 2 गुना होगा। हमने क्या किया, मान लीजिए a का मान मानते हैं 1, तो b का मान क्या होगा आप लोगों का 2 हो जाएगा। ठीक है। तो सवाल क्या बोल रहा है कि a का मान क्या होगा, आपसे पूछ रहा है a का मान, तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा। ठीक है।
और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।